हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा नाइन्थ क्लास का थ्योरम 12.3 परफॉर्म करेंगे। तो इस हमेशा मैंने आपको बताया था कि जब आपने कोई थ्योरम परफॉर्म करना होता है तो आपके माइंड में स्टेटमेंट के साथ स्केच होना चाहिए, यानी आप डायग्रामेटिकली आप समझे हों कि वो डायग्रामेटिकली हमसे क्या बनाने को कह रहा है और क्या प्रूफ करने को कह रहा है। तो जैसे आप देखें यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बात किसकी हो रही है बेटे? ट्रायंगल की। तो हमारे माइंड में ट्रायंगल बनना चाहिए और जो आप फिर अपने पेज पे ट्रायंगल को डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए बेटे, आपसे वो बात कर रहा है ट्रायंगल के बारे में, तो आप एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें। आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल के आप वर्टिसेस, यानी ये वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस के नाम आप रख दें, उनके कोनों के नाम आप रख दें। ए बी सी आपने वर्टिसेस रख दिए, आपने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल में वो क्या कहता है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। राइट बाइसेक्टर्स हम किसको कहते हैं? जैसे हमने 12.1 और 12.2 थ्योरम में भी बाइसेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। राइट बाइसेक्टर्स के, राइट बाइसेक्टर्स एक ऐसी लाइन जो कि किसी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, लेकिन 90 डिग्री पे करे, परपेंडिकुलरली करे, 90 डिग्री पे करे। कोई एक साइड को एक दूसरी लाइन 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए, यहां पे भी 90 एंगल, यहां पे भी 90, क्योंकि कोई भी एक लाइन जो है वो कंप्लीट 180 डिग्री 180 डिग्री पे मुश्तमिल होती है। तो जब आप उसको मिड से यानी बाइसेक्टर मिड से, बाइसेक्टर का मतलब है मिड से काटेगी, मिड से काटेगी, और राइट का मतलब है 90 डिग्री पे काटेगी, तो हम उसको कहेंगे ये राइट बाइसेक्टर है। हाँ, अच्छा, अब यहां पे वो तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स कहता है कि तीनों साइड्स के आप जब राइट बाइसेक्टर्स ले लेते हैं तो वो क्या होने चाहिए? कनकरंट होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? कनकरंट होने चाहिए। तो कनकरंट का क्या मतलब है? तो बेटे, ऐसी लाइंस, सारी की सारी ऐसी लाइंस जो कि किसी एक खास पॉइंट पे मिल जाती हैं, एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, ओनली वन पॉइंट पे कोइंसाइड करती हैं, उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। कोई सी लाइंस, बहुत सी लाइंस जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलती हैं, कोइंसाइड करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो अब कौन सी लाइंस यहां पे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं? तो वो राइट बाइसेक्टर्स इसके एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी राइट बाइसेक्टर लेते हैं, तो वो मिड से, याद रखिए कि वो मिड पॉइंट से निकलेगा, तो वो मिड पॉइंट से निकल रहा है। इसी तरह से बी और सी का भी राइट बाइसेक्टर अगर हम करेंगे तो वो भी इसके मिड पॉइंट से निकलेगा, यानी ये और ये इसके मिड पॉइंट्स है। ए बी सी है आपके पास, इसको आप डी कह दें, इसको आप ई कह दें, तो ये एक दूसरे को मिड पॉइंट से कोइंसाइड कर रहे हैं, मिड पॉइंट से निकलते हुए कोइंसाइड, यानी यहाँ पे भी एंगल आपको 90 डिग्री मिल रहा है। अच्छा, अब हमने ये दो राइट बाइसेक्टर्स तो ले लिए, तो इस जो साइड AC है, तो AC साइड को हमने प्रूफ के लिए रखा है। हमने इसको किसके लिए रखा है? प्रूफ के लिए रखा है। लेकिन हम इसको ड्रा कर लेंगे कि ये भी क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, यानी ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ABCDEF, और इस पॉइंट को लेट सपोज आप O बोल दें, G बोल दें, जैसे आप बोलना चाहते O बोल दें, चले ओके, O कह दिया इसको। तो ये राइट बाइसेक्टर्स हैं जो कि एक ही पॉइंट O पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे। इसको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तमाम राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी O पे कंकरेंट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, गिवन में देखिए बेटे, गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में हम
ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ आपने बनाया है उसको लिखें, उसको थ्योरी बनाएं। इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ओ जो है, डी ओ और ई ओ आर राइट बाइसेक्टर्स। जो वर्ड उसने यूज किया वही यूज करें, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। फिर हमने क्या किया, हमने ये जो थर्ड साइड है इसको अभी हमने राइट बाइसेक्टर नहीं कहा, क्योंकि इसको हमने प्रूफ के लिए रखा हुआ है। अगर हम इसको राइट बाइसेक्टर कह दें तो बस थ्योरम तो हमारा यहां पे ही खत्म हो गया। तो हमने इसको राइट बाइसेक्टर अभी नहीं कहना, हमने कहना है सिर्फ हमने ए सी का मिड पॉइंट लिया है और उसको ओ के साथ ज्वाइन किया है। ये गिवन में आप बता दें, क्योंकि इसको हमने प्रूफ के लिए रखा है। तो आप कहेंगे वेयर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ AC, then join F to O। ये आपके पास गिवन का मटेरियल हो गया। अच्छा, अब आपने टू प्रूफ क्या करना है? अब आपने टू प्रूफ करना है कि भाई जितने भी राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कनकरेंट है पॉइंट O के ऊपर। ऑल the right bisectors, all the right bisectors यानी all the right bisectors में DO है, EO है एंड FO है। ये तो प्रूफ करना है हमने कि FO एक राइट बाइसेक्टर है, लेकिन वो प्रूफ में ही आप यहां पे लिखेंगे कि FO राइट बाइसेक्टर्स जो हैं कंकरेंट एट ओ। इसके लिए यानी ये तो मुकम्मल स्टेटमेंट जो आपने प्रूफ करनी है, इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है, यानी एक शॉर्टकट तरीका भी है कि आप इस चीज को प्रूफ करें। याद रखें बेटे कि जितने भी राइट बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, जितने भी राइट बाइसेक्टर्स बनते हैं, तो तीन राइट बाइसेक्टर्स आपने लिए तो वो वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट पे होते हैं। ये याद रखें कि कोई भी राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट पे होते हैं, यानी इनका फासला जो है वो ओ से ए का फासला, ओ से बी का फासला और ओ से सी का फासला, डिस्टेंस ऑफ ए ओ बी ओ एंड सी ओ कांगुरेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यानी आपने ये प्रूफ, आपका टारगेट ये है कि आपने ए ओ को कांगुरेंट शो करना है बी ओ, कांगुरेंट शो करना है सी ओ के साथ, यानी ये आपका टारगेट है। अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा इसमें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने ज्यादातर गिवन में ही इस में जितना मटेरियल आपको चाहिए था गिवन में ही आपने फुलफिल कर लिया है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने कहा कि भाई डी ओ ई ओ आर राइट बाइसेक्टर्स of AB and BC where FO जो है is join then join, फिर आपने ज्वाइन किया O to A, B and C। यहां पे आपके पास कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये है कि आपने A को O के साथ, B को भी O के साथ और C को भी O के साथ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई आपके पास डिस्टेंस AO, BO और OC जब तक नहीं होंगे, ये डिस्टेंस जब तक नहीं होंगे आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो अब
हम इसको प्रूफ में लाते हैं। स्टेटमेंट एंड रीजंस। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम एक ट्रायंगल, इसमें तो आप देख रहे हैं कि बहुत से ट्रायंगल्स बन चुके हैं, हमें कौन से ट्रायंगल्स यहां पे कंसीडर करने हैं? ए ओ बी ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में आप देखें कि आपके पास ये जो ओ पॉइंट है, आपने खुद गिवन में कहा, इवन कि आपने कंस्ट्रक्शन में भी कहा कि ओ पॉइंट जो है वो किस पे लाई कर रहा है? ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो आपने जो 12.1 थ्योरम किया तो उसमें आपने क्या कहा था कि भाई कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है तो वो उस ट्राइंगल के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होता है। तो इससे इस ट्राइंगल में ये ओ ए जो है वो बिकम्स कांगुरेंट टू ओ बी। भाई ये क्यों कांगुरेंट हो जाएगा? इसकी रीजन ये है, एनी पॉइंट ऑन द right bisector of line segment is equidistant from the endpoints, इसका इशारा आप थ्योरम 12.2 दे सकते हैं कि ये आपने 12.2 में सॉल्व किया है, प्रूफ किया है, इसको आप नंबर 1 कह लें। सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली अगर आप कंसीडर करते हैं आप ट्राइंगल बी ओ सी, तो उसमें भी तो यही बात है कि ये आपने कहा हुआ है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ओ तो पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, तो ओ से बी का डिस्टेंस ओ से सी के डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि बी सी का ई ओ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ओ पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। तो यहां पे आपके पास ओ ई जो है वो कांगुरेंट होगा ओ सी के साथ, और सेम कंडीशन, ये सेम कंडीशन यही यहां भी मेंशन होगी। इसको आप सेकंड पार्ट कह देंगे। अब आपके पास यहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनती है। क्या बनती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनती है। सॉरी, यहां पे मैंने ओ ई लिखा है, ये ओ ई नहीं, ओ सी जो है वो ओ बी के साथ कांगुरेंट है, ये ओ बी है। अब आपके पास यहां पे ओ बी जो है वो ओ ए के भी कांगुरेंट है और ओ बी जो है ओ सी के भी कांगुरेंट है। तो आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए से ये कह सकते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए से आप ये कह सकते हैं कि बेटे ओ बी अगर ओ सी से और ओ बी ओ ए से कांगुरेंसी रख रहा है तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ओ ए और ओ सी भी आपस में ओ ए एंड कांगुरेंट है ओ सी के, ओ ए कांगुरेंट है ओ सी के। इसको आप थर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। तो अगर आप देखें कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से आपने कॉन्जेक्टिविटी में ये चीज प्रूफ कर ली है कि ओ ए कांगुरेंट टू ओ बी कांगुरेंट टू ओ सी है, विच शोज दैट, जो कि आपको ये प्रूफ करवा रहा है, विच शोज दैट, सो इस बात से ये प्रूफ हुआ कि भाई all the right bisectors OD
OE and OF are concurrent at O। सो ये प्रूव्ड हो गई भाई, हमारे पास ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे, आपको यकीनन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।